एक गधा, मूर्ख और शांत इंसान वो होता है जो कुछ नहीं पता रहता कि क्या कब कैसे बोलना है। इस वीडियो के बाद तुम्हें दोबारा साइलेंस पर कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर तुमने ध्यान से सही से सुना तो दैट्स माय गारंटी। इसलिए एंड तक देखो और ध्यान से सुनो। चलो इसको समझते हैं दो एग्जाम्पल से, राम और श्याम। पहला एग्जाम्पल, राम बहुत बढ़िया इंसान है, डेली जॉब पर भी जाता है, सुबह जल्दी उठ जाता है और बहुत अच्छा कर रहा है अपनी जिंदगी में, लेकिन बस बड़बोला है, बोलते ही रहता है। जहां मन किया वहां बोल देता है, सोचता है कि वो बहुत कूल है। और उसके भी जो छोटे मोटे दोस्त हैं ना, वो उसको बोलते हैं कि भाई क्या बोलता है, बहुत बढ़िया बोलता है। उसको सर पे चढ़ा के रखते हैं। वो बोलते हैं कि तू ऐसा ही बोलता रहा कर, बहुत बढ़िया है। फिर राम धीरे धीरे अपने मन में सोचने लगता है कि दुनिया में सोचने की जरूरत क्या है, जो मन में आए वो बोलते जाओ, जो दिल में आए बोल देता है। और इस तरह वो जिंदगी में छोटे मोटे खुशी हासिल कर लेता है और आगे बढ़ते चले जाता है। लेकिन इसके कारण वो कभी अकेले में भी शांत नहीं बैठ पाता है। एग्जाम्पल 2, श्याम द साइलेंट वन। श्याम भी उसी कंपनी में उसके साथ ही काम करता है, लेकिन वो शांत रहता है, कंपोज्ड है, अवेयर रहता है अपनी सराउंडिंग्स के साथ, और वो ज्यादा बोलता नहीं है। और वो मूर्ख भी नहीं है किसी और की तरह। एक गधा, मूर्ख और शांत इंसान वो होता है जो भोंदू की तरह बैठे होता है और उसे कुछ नहीं पता रहता कि क्या कब कैसे बोलना है। और एक अवेयर इंसान वो होता है जिसे पता रहता है कब क्या कितना बोलना है। श्याम को पता है कि किसके सामने कितनी बात करनी है, और श्याम भी ऑफिस जाता है, काम करता है, लेकिन समय मिलने पर, वक्त मिलने पर वो शांत बैठता है अपने साथ, बिना फालतू बोले अपने काम में खुद को लॉक करता है। और खाली वक्त मिलने पर खुद की स्किल्स पे काम करता है, स्किल्स डेवलप करता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है। और ऑफिस में भी उसका प्रमोशन धीरे धीरे होते चले जाता है। अब उसके प्रमोशन को देखकर राम सोचता है कि मैं तो सबका चाहता हूँ, मैं तो सबसे इतना प्यार से बात करता हूँ, सबको इम्प्रेस करता हूँ, जोर लगाता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा। मैं एक ही जगह पर रुका हुआ हूँ, आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर श्याम बिना कुछ बड़बड़ बोले अपने आप पर काम कर रहा है, लोग उससे खुश भी हो रहे हैं और उसका प्रमोशन जल्दी जल्दी हो रहा है। तो आखिर इन दोनों में अंतर क्या है? द रीजन इज श्याम इज हैविंग द पावर ऑफ साइलेंस। श्याम को पता है कब किसके सामने कितना बोलना है, कितने वर्ड्स यूज करने हैं, कितना ज्यादा नहीं बोलना कि सामने वाला नाराज जाए, और कितना कम नहीं बोलना सामने वाले को लगे कि ये तो बात ही नहीं कर रहा है। उसे पता है कि कैसे अपनी बातों को सही तरीके से प्रेजेंट करना है। अब तुम ही मुझे कमेंट सेक्शन में वीडियो को रोक कर बताओ कि किसकी जीत एंड में पक्की है। जो इंसान अपने साथ शांत बैठ नहीं सकता वो अपने अंदर जाएगा कैसे, और जो इंसान अपने अंदर जाएगा नहीं वो अपनी अंदर छुपी हुई पोटेंशियल को बाहर लाएगा कैसे। अगर दुनिया जो पोटेंशियल तुमसे मांग रही है, अगर वो दुनिया को तुम दे ही नहीं पाओगे, तुम पैसे, फेम, पावर, रिस्पेक्ट सब चीज मांगते हो, दुनिया तुम्हें देगी क्यों और कैसे मिलेगी तुम्हें? यही बात तो लोग नहीं समझते कि बोलना कितना है, बोलना है कब, क्या बोलना है। अगर बड़बोले की तरह बोलते रहोगे तो सोचने के लिए वक्त कब निकालोगे, और अगर सोचने के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाओगे तो अपने अंदर झांकोगे कैसे? अपने अंदर झांकोगे नहीं। सेम वही बात कि अपना पोटेंशियल अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पाओगे। और ये जो तुमने कहानी सुनी वो मेरे ही बेस्ट फ्रेंड की कहानी है। वो भी बिल्कुल राम था, हर वक्त बकबक करता रहता था, ना जाने क्या बोल जाए, कभी पता ही नहीं रहता था कब किसकी बुराई कर दे। कभी रिलेटिव्स के आगे कुछ बोल देता था, कभी फैमिली के आगे कुछ बोल देता था, कभी फ्रेंड सर्कल में, कभी लड़कियों के सामने, कभी भी कुछ भी बोल देता था। लेकिन आज वही इंसान श्याम बन चुका है और इतना शांत, इतना कंपोज हो चुका है कि जिस भी फील्ड में वो जाता है अपना नाम करके आता है। मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम शिवम है। आज तुम उससे मिलोगे तो आज तुम सोचोगे कि ये इंसान तो बोलता ही नहीं, ये इंसान गूंगा है क्या? लेकिन नहीं, वो अंदर ही अंदर तुम्हें देख रहा है, तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा है, तुम्हारी सारी बातें एब्जॉर्ब कर रहा है। तुमने पीकी ब्लाइंडर सीरीज तो देखी ही होगी, और जिसने भी देखी है ये सीरीज उसे पता होगा कि सिलियन मर्फी का जो कैरेक्टर है थॉमस शेल्बी का, हम उससे कितना ज्यादा अट्रैक्टेड हैं। उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं, लीडरशिप क्वालिटी, मास्टरी ऑफ आई कांटेक्ट, लड़कियों से बात कैसे करनी है। लेकिन एक चीज उनकी जिसके कारण हम सब उनके दीवाने हैं वो है द पावर ऑफ साइलेंस। हर डिफिकल्ट सिचुएशन में उनके भाई और उनके लोग खटपटाने लग जाते थे, लेकिन वो कंपोज्ड काम रहते थे। उनकी फैमिली पर बहुत बड़ा अटैक हुआ था, सब लोग पागल हो रहे थे, लेकिन वो एकदम शांत थे, क्योंकि उनको पता था कि उनके वर्ड्स की एक कीमत है, एक वैल्यू है। अगर बेफालतू में वो बोलेंगे तो उनकी ही वैल्यू कम होते जाएगी, इसीलिए वो शांत रहते थे।
5 टॉप बेनिफिट्स ऑफ साइलेंस। याद करो आखिरी बार तुम्हारे पापा, तुम्हारे बॉस या फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ लड़ाई क्यों हुई थी, बहस क्यों हुई थी? क्योंकि तुम रुकना ही नहीं जानते थे। तुम्हारा ईगो, तुम्हारा अंदर का गुस्सा इतना फ्रेजाइल, इतना अजीब था कि तुम रुकना ही नहीं जानते थे। इसके कारण तुम भिड़ गए। बाद में तुम्हें क्या मिला? कुछ भी नहीं, सिर्फ अफसोस। साइलेंस तुम्हें कन्विक्शन देता है। दूसरा, किल इन योर वर्क। जिस फील्ड में तुम उतरोगे उस फील्ड में मचा दोगे, क्योंकि जब शांत इंसान बैठता है तो उसके दिमाग में क्रिएटिविटी फ्लो करती है, और तुम्हारे दिमाग में भी क्रिएटिविटी फ्लो करेगी अगर तुम शांत और कंपोज्ड बैठोगे। और इससे क्या होगा, तुम उस इंसान को जो 12-12 घंटे घिसते रहता है उससे पीछे छोड़ दोगे। और जो लोग ये क्लेम करते हैं कि वो 12-12 घंटे काम करते हैं बैठकर, वो लोग बहुत मूर्ख हैं, क्योंकि वो शांत बैठकर काम नहीं करते। ग्रेट रिलेशनशिप। अगर तुम्हें पता होगा कि साइलेंस की इंपॉर्टेंस क्या होती है, शांत कब रहना है, कैसे रहना है, तो तुम्हारी रिलेशनशिप बहुत गहरी होगी, बहुत अच्छी होगी। क्योंकि लोग उन्हें पसंद करते हैं जो उन्हें सुनते हैं, ना कि उन्हें जो सिर्फ ज्ञान देते रहते हैं। चौथा, क्रिएट मिस्ट्री। जितना ज्यादा तुम शांत रहोगे उतनी मिस्टीरियस रहोगे, उतना लोग तुम्हारे बारे में जानना चाहेंगे। और लोग उनको ज्यादा पसंद करते हैं जिनके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं होता और उनको जानने की कोशिश करने में उनसे प्यार कर बैठते हैं। थॉमस शेल्बी हमें इसलिए अच्छे लगते थे क्योंकि वो मिस्टीरियस रहते थे, शांत रहते थे। पांचवा, हाई इम्पैक्ट। डायमंड की वैल्यू इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो रेयर है, बहुत कम अवेलेबल है। वैसे ही अगर तुम कम बोलोगे, शांत ज्यादा रहोगे, तो जो भी बात तुम बोलोगे उसकी वैल्यू बहुत डीप होगी और लोग तुम्हारी बात ज्यादा ध्यान से सुनेंगे और ज्यादा ध्यान से एब्जॉर्ब करेंगे और उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा होगा। जो यहाँ गया वही तो बाहर आएगा ना। तुम दिन भर बिग बॉस, रोडीज, स्प्लिट्सविला ये सब देखोगे तो तुम्हारी जुबान पर भी तो वही बैठेगा। अच्छे लोगों को पढ़ो, अच्छा इनपुट डालो, और हमेशा आज के बाद जब भी तुम बोलोगे 2 से 3 मिनट का पॉज लेना, पिच को लो रखो, आराम से बोलो। इससे तुम्हारी पर्सनैलिटी में एक चार्म आएगा। डेली 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करो, शांति में बैठो, क्योंकि जब तक तुम यहाँ से शांत नहीं होगे कोई भी बाहर की चीज तुम्हें पूरी तरह हिला देगी। साइलेंस एक वर्च्यू है, इसको अपने अंदर डालो। 10,000 लाइक्स का टारगेट है, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाते हुए जाना, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि तुम नेक्स्ट वीडियो मिस ना कर दो।